विशु मेरे भाई, आई एम सो हैप्पी कि तुमने काम करने का डिसीजन लिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। भैया इसका मतलब आपका दिमाग भी हमारी तरह स्लो है। ये आइडिया तो सबसे पहले रागनी भाभी के दिमाग में आया था। उन्होंने हमें कहा काम करके अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। अच्छा रागिनी। भैया आपको पता है, हमने तो सृष्टि जी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर रागनी भाभी ने हमारी फिर से हिम्मत बनाई और हमें सृष्टि जी को है ना वापस लाने का तरीका भी बताया। रागिनी को छोड़ो, देखो मैं तुम्हें ना कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले वर्कर से शुरू करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स होते हैं ना, वो हमें ना सब पता है। वहाँ पर है ना बहुत सारे वर्कर होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, आयरन वर्कर, वेल्डर, राजगीर और लेबर होते हैं, है ना? अरे ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? रागनी भाभी ने बताया। अपने घर में सिर्फ एक ही तो ऑलराउंडर है कि नहीं? अरे इतना जाने से कुछ नहीं होता। देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो सब तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। वो सब तुम्हें मैं समझाऊंगा, समझे? ठीक है भैया, आप हमें है ना सब कुछ सिखा दीजिएगा। हाँ, जब हम सब कुछ सीख जाएंगे ना तो रागनी भाभी का प्लान भी पूरा हो जाएगा। कौन सा प्लान? रागनी भाभी का ही तो प्लान है हमें लायक बनाने के लिए। और जब उनका प्लान पूरा हो जाएगा ना तो सृष्टि जी अपने आप वापस आ जाएंगी। आई होप इस बार रागिनी यही सोच रही होगी, बस इसमें इसकी कोई चाल ना हो। आप बैठिए ना, हम चाय बना के लाते हैं। चाय पीने का टाइम नहीं है, चलो बहुत जरूरी काम है। अब बड़की भाजी, तुम बाहर जा रही हो क्या? हाँ हम थोड़ा बाहर जा रहे थे। अब का है कि हमारा भी ना बाहर जाने का बहुत मन था। अब 3 दिन से चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है हमारा। हमको ले चलोगी बाहर? अब हम जहाँ जा रहे हैं इनको साथ में लेके कैसे जाएं? चाट पकौड़ी, मन तो बहुत कर रहा है हमारा भी। चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। अब आपका खाने का मन कर रहा है तो जरूर ही खिलाएंगे हम। हाँ, लेकिन हम कहाँ कह रहे थे दुलारी दीदी, एक कप चाय हो जाए। अरे कब बात करी दीदी जी। अरे वो चाय पीने के बाद ना चाट पकौड़ी खाने का अलग ही मजा है। लग रहा है बड़की भाजी हमको चाय बनाने में बचा के यहाँ से निकलने के मूड में है। हाँ, चाय पिए के चला जाए। हाँ तो चाय हो जाए। दुलारी दीदी चाय कैसे पियेंगे? तब आप बनाएंगी नहीं तो चाय जाके बनाइए ना। बड़की भाजी हम तो बना देते, बाकी हमको ना तुम्हारे हाथ का चाय पीने का मन है। हमारे हाथ का चाय पीने का मन है ना, जरूर बनाते हैं आपके लिए चाय। पर पता है नारद, हाथों में पता नहीं काहे इतना दर्द हो रहा है। देखो सूजे से लग रहे हैं हमारे हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। घर में अलगे हवा चल रहा है, जानते हैं। इनके हाथ में दर्द है, हमारा तो गोड़ बहुत दुखा रहा है, बहुत दर्द है हमको। बहुत दुख रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? बताया ना, गोड़ में दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है ना दीदी जी। ये कहाँ फंस गए आज हम, कैसे पीछा छुड़ाए इनसे? एक तो काम करते हैं, इनके पैर में दर्द हो रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो चाय ना हम बनाते हैं। हाँ कैसा रहेगा? हम लेके आते हैं चाय, और चाय हम ऐसा बनाएंगे ना तो मतलब दोनों का मिजाज ना हरियर हो जाएगा। हार के जाइएगा, वो कहा है कि आपको गिरने पड़ने का आदत है। तो सत्यानाश, हम तो जानबे करते हैं खड़ा हुए हैं तो गिरने के लिए। 2 आदमी काहे नहीं रख लेते हैं अपने आगे पीछे आपको उठाने के लिए? हो गया, अरे जोर से लग जाएगा दुलारी, देख लो। अरे बाप रे, लग गया। अरे दुलारी दीदी जाके बर्फ लेकर आइए, चाहिए। हाँ हम लेकर आते हैं। और दर्द हो रहा है ना? हाँ दीदी जी, दर्द ना बहुत दर्द हो रहा है दीदी जी। बहुत जरूरी काम। अरे जो बर्फ लेने का ये थोड़ा लगा ना लेंगे। अरे हमारा काम ना बहुत जरूरी है, हो जाएगा ना तो आईसीयू में भर्ती करा देंगे बस। आईसीयू में? बूझ गए हम। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो बैग बात तो ले ले दीदी जी। जल्दी लो। क्या बोले जरूरी काम है? चलो चलो चलो। देखो हम कितना कोशिश किए साथे जाने का, बाकी लोग हमको पागल बना के चले। हाँ मुखियान, हमने बीज डाल दिया है।
अब बस तुम देखते जाओ, वो बीच में खाद, पानी और हवा देके बड़ा जहरीला पेड़ बनाते हैं। विद्वान सिंह की फैमिली को गिरफ्त में ले लेगा। क्या तो हमारी बात समझ में नहीं आई? अगर तुम्हारे बात समझ आ जाती, तुम्हारा वकील होना बेकार है। तुम अपना काम करो और उस घर की पल पल की खबरें मुझे देती रहना, ठीक है? अब किस बात की धमकी देने आई हो? लगता है तुम रागिनी सिंह का पूरा रिसर्च नहीं किए हो अभी। हम ना धमकी नहीं, चेतावनी देते हैं, और जो चेतावनी समझ जाए ठीक है, और जो ना समझे ना उसको दोबारा मौका नहीं देते। लेकिन फिलहाल हम तुमसे ना कुछ बतियाने आए हैं। क्या बताना तुम्हें? हम ये तो नहीं जानते कि तुम्हारा इस सबसे क्या फायदा है, लेकिन एक बात समझ गए हैं, तुम मुखियाइन के साथ मिलके हमारे घर वाले और हमारे देवर जी के खिलाफ जो है ना साजिश रच रहे हैं। तुम्हारा चाल तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हम, लेकिन तुम्हारा नियत समझ में नहीं आ रहा है। हमारी चाल और हमारी नियत समझने के लिए तुम्हें हम जैसा ग्रेट बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है। ए वकील, क्या बकैती कर रहा है रे तुम? तुम बस इतना समझ लो कि सृष्टि को तुम्हारी फैमिली के चुंगल से आजाद करवा रहा हूं। मतलब तुम हमारे देवर जी और उस सृष्टि को अलग करने का कोशिश कर रहे हो? कोशिश लफ्ज का तो वो इस्तेमाल करते हैं जिन्हें फेल होने का डर होता है। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। बस तुम बेबसी से देखते रहना कि मैं सृष्टि को कैसे तुम्हारे घर से लेकर चला जाऊंगा। ए वकील, का बेबसी? नारद, आज सब बकैती कर रहा है ये, और इतना देर से आप सुने जा रही हैं। वकील साहब, तुम्हारा ये जो ख्वाहिश है ना, वो इस जन्म में तो पूरा नहीं करने देंगे, क्योंकि कहा है ना कि हम भी अपने देवर जी से पिरामिस करती हैं। वो कानून की देवी हमारे देवर जी की पत्नी थी और हमेशा रहेगी। हम उनको मिलवा कर रहेंगे। तुम होती कौन हो हमें विशु जी से मिलवाने वाली? हाँ, क्या करोगी? हमें किडनैप करके उनके पास लेके जाओगी? सृष्टि, तुम्हें मालूम नहीं है कि सब कहाँ हो रहा? बस हमें देखने बताने से पहले तुम एक बात जान लो कि ये तुम्हारा अड्डा नहीं, हमारा चेंबर है। और हाँ, तुम पहले की तरह हमें जबरदस्ती से समझा नहीं सकती। यहाँ पहले जैसी तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चल सकती। और प्लीज हमारी लाइफ से दूर चली जाओ। तुम्हें नहीं मालूम है ना कि देवर जी वहां पता नहीं क्या? तुम विशु जी की मसीहा नहीं हो रागिनी। हम तुमसे ज्यादा उनकी फिक्र करते हैं, उनके अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं। और हाँ, जहां तक बात है हमारी उनसे मिलने की, तो कान खोल के सुन लो। सृष्टि और विशु अब कभी एक नहीं होंगे। It's okay, सृष्टि। थैंक यू रागिनी। तुम्हारी वजह से मैंने भी वो सुन लिया जो मैं हमेशा से सुनना चाहता था। अब तुम बस सुनती जाओ। 4 दिन के बाद तुम सुनोगी कि सृष्टि शेखर की हो गई और तुम
कुछ नहीं कर पाई। सृष्टि, तुम्हारा इतना बड़ा भाषण सुनने के बाद ना हमको एक ही बात समझ में आई है कि तुम्हारा जबान नहीं, कोई और बोल रहा है। तुम पढ़े लिखे लोगों का ना यही प्रॉब्लम है, जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा देते हो। दिल से सोचोगी ना तो देवर जी से अच्छा कोई नहीं है। और दिमाग लगाओगी तो फिर तो ये दुनिया बहुते फास्ट है उनसे। सृष्टि, आज तुम जो डिसीजन लोगी लो, लेकिन हमारा दिल कहता है कि तुम अपने दिल की एक दिन जरूर सुनोगी। अब के अंदर चाय नाश्ता करने आएंगे आप? हाँ नहीं, जितना कहा है ना उस पर ध्यान रखो, पल पल का खबर चाहिए मुझे। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम देखते हैं। दिव्या, तुमको पता है आज ना हमारा साइट पर पहला दिन था और वहाँ है ना सबको हमारी समझदारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। और तुमको पता है हमारी ना वहाँ सबसे दोस्ती भी हो गई है। आज है ना वहाँ जनरेटर खराब हो गया था, लेकिन हमने फटाफट से ठीक कर दिया, मैकेनिक को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वाह विशु भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आज आप वहाँ छा गए होंगे, है ना? बहुत ही छा गए थे। तुमको पता है वो है ना सब लोग हमको है ना मैनेजर भी समझने लग गए थे। वेरी गुड विशु भैया। आपको पता है हम सबको ना आपकी काबिलियत पर शुरू से भरोसा था, तो आज इसीलिए माँ ने आपका फेवरेट खाना बनाया है। दिव्या, चलो बेटा खाना लगा देते हैं, कहे कि बिस्सु को बहुत भूख लगा होगा। हाँ जी माँ, चलिए चलिए आपके लिए खाना लगाते हैं। देवर जी, आज आपके भैया को भी आपका काम बहुत अच्छा लगा होगा ना? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा भाई इतना टैलेंटेड है। बल्कि अब तो तुम्हारे होने से मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा फील नहीं हो कि मैं अकेला हूँ। भैया, आपको हमारा काम सच में अच्छा लगा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो भैया काहे ना ये बात सृष्टि जी को बताई जाए। लाइए भैया अपना फोन दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लगाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है सृष्टि को फोन लगाने की। क्यों? उसमें क्या हर्ज है? देवर जी, आज ना आपका काम का पहला दिन था। अब आप ना बहुत जल्दी ना सारा काम सीख लेंगे, कहीं आपके काम के चक्कर में कोई दूसरा अपने काम के मजे ना ले ले। आपके जो सामने सांप है ना, आप उससे तो बच जाएंगे, लेकिन जो आस्तीन का सांप है उससे कैसे बचेंगे आप? ये बददिमाग लड़की कुछ भी सोच सकती है। बैठो शेखर। अरे हाँ सृष्टि, मैं तुमसे कहना ही भूल गया, तुम प्लीज वो डाइवोर्स के पेपर पे साइन कर देना। कल मैं कोर्ट जाके उसकी हियरिंग की डेट ले लूंगा। पूनम, एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर सृष्टि। और वैसे भी मैं विद्वान जी के घर पे जा रहा हूँ वो जमीन के केस के सिलसिले में, तो वहां से वीशु के डाइवोर्स के पेपर मैं कलेक्ट कर। शेखर, तुम प्रॉपर्टी का काम निपटा लो, डिवोर्स का मामला बाद में देख लेंगे।
क्यों? बाद में क्यों? शेखर, हमें लगता है थोड़ा टाइम लेना चाहिए। वैसे भी उस घर में बहुत टेंशन चल रही है, तो ये सारा काम 1-2 दिन बाद भी तो हो सकता है ना। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा सृष्टि। हमें तो ना विशु जी के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हमें लगता है ये डिवोर्स वाले मामले के लिए ना तुम्हें थोड़ा समय लेना चाहिए। जितना बोलना है बोल लो विशु की तरफ से। पूनम, तुम्हारा भी ठिकाना सेट कर दिया है मैंने। सृष्टि, मुंह लटका के काहे बैठी हो? चाय पियो। हाँ। अरे वाह सृष्टि, तुम्हारा लिपस्टिक शेड तो बड़ा प्यारा है। कौन सी कंपनी का है? पूनम, हंसो भी यार। तो सृष्टि, मैं चलता हूँ। हाँ, ओके, बाय। अरे ध्यान से। सॉरी, मैं चलता हूँ, बाय। ये क्या बकवास कर रही थी तुम नीचे? हाँ, क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? ताव मत दिखाइए हमें ज्यादा। मैं विशु की तरह ना समझ नहीं हूँ जिसको तुम्हारी टॉन्ट समझना है। क्या कहने की कोशिश कर रही थी? हाँ, कौन है आस्तीन का सांप? क्या कहा तुमने? कोई और मजे ले ले? मतलब क्या है तुम्हारा? कौन से मजे की बात कर रही हो? क्या हुआ? सच कड़वा लग गया आपको? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ये क्या खेल खेल रही हो तुम विशु के साथ? हाँ, अगर तुम्हारी एक घटिया बात उसे समझ आती तो वो क्या सोचता मेरे बारे में? यही सोचता जो हम सोचते हैं आपके बारे में। और इतना ही फिक्र है ना देवर जी के सोचने का, तू कानून की देवी से नैन मटक्का करने से पहले क्यों नहीं सोचे? For God's sake, रागी, ये घटिया बात अपनी जुबान पे मत लाओ बार-बार। आपको क्या लग रहा है आप ऐसे चिल्लाएंगे तो हम डर जाएंगे क्या? हाँ? और आपकी इन घटिया हरकतों ने हमें मजबूर किया ये घटिया बात करने के लिए, और हम ही बात ना बार बार कहेंगे। अपना कर्तव्य तो देखा नहीं है, बड़े आए हमारी जुबान बंद करने के लिए। प्याज के छिलके की तरह एक एक परत उतरा जा रहा है और अपने आप को सत्ता सावित्रा बोलते। जरा मैं भी तो सुनो कि ऐसी कौन सी घटिया हरकत तुमने देख ली कि तुम्हारी दिमाग की गंदगी तुम्हारी जुबान पर आ गई। हम ना बदतमीज हो सकते हैं लेकिन बेशर्म नहीं। और मिस्टर जी, आपकी हरकतों के बारे में ना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा मुंह मत खुलवाइए। जिसकी दिमाग में जो गंदगी होती है ना, वो उसकी आंखों में हमेशा दिखाई देती है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि मेरी जुबान तुम्हारी सोच की हद तक नहीं गिर सकती। इसलिए मैं तुमसे आज के बाद इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करने वाला। आपको क्या लगता है कि हम का बेचैन रहते हैं कि आपसे बात करने के लिए? हाँ, अरे हमें भी नहीं करनी है आपसे कोई बात, समझे आप? ये क्या किया है तुमने? वो गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया? पागल लड़की कहीं की। अरे सारा कपड़ा यहीं खोल देंगे क्या? बाथरूम किस चीज के लिए बना है? वहां जाके उतारिए अपना इज्जत। क्यों बाथरूम में जाऊं मैं? ये मेरा कमरा है, मैं जो यहाँ चाहे वो कर सकता हूँ। मैं वॉशरूम में क्यों जाऊं? तुम्हें प्रॉब्लम है ना? तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी? जो चाहे उतारना है उतारिए, हमसे कहा। देखो, मैं अपनी शर्ट निकाल रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम बाहर जा सकती हो, समझी? मैं खोल रहा हूँ बटन। चेतावनी मत दीजिए, अपना कार्यकलाप ना चालू रखिए। अभी शर्ट उतारेंगे, फिर शर्ट के बाद पेंट भी तो उतारना होगा ना आपको। उतारिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। पैंट उतार दो। मिस्टर जी, आपने रागिनी सिंह को रसगुल्ला समझ के अपने हलक से नीचे उतार लिया है।
लेकिन हमें बचाना ना आपकी बस का बात नहीं है।